बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो ऐसी बहनों की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिनको इकट्ठी तलाक हुई थी। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों बहनों को इकट्ठी तलाक हो गई थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दो लड़कियां जिनका नाम अनम और लाइबा था। अनम और लाइबा अपने वालिद के साथ रहती थीं। अनम के वालिद का नाम अहमद था। अनम लाइबा से 1 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों हम उम्र ही लगती थी। अनम और लाइबा दोनों पढ़ रही थीं और दोनों एक ही क्लास में थीं। लाइबा चूँकि अहमद की लाडली थी, इसलिए लाडों में वो बिगड़ गई थी और लाइबा हमेशा अपनी मनमानी ही करती थी। अहमद एक अमीर आदमी था, इसलिए उसने घर के काम काज के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। अनम एक समझदार और बाशऊर लड़की थी, इसलिए अनम हर काम में दिलचस्पी रखती थी, चाहे वो काम घर का हो या पढ़ाई का। इसी वजह से अनम हर काम जल्द ही सीख जाती थी और इसलिए अनम को घर के सारे काम आते थे। लेकिन लाइबा को घर के किसी काम में दिलचस्पी ना थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि मुझे पानी भी कोई दूसरा ही पिला दे। अनम और लाइबा की वालदा तो नहीं थी, इसलिए अनम लाइबा को समझाती थी कि लाइबा कम अज़ कम अपने काम तो तुम खुद किया करो। तो लाइबा बोलती, अनम तुम्हें क्या लगे, अगर तुम्हें मेरा काम करने में मसला है तो ठीक है, मैं घर की मासी को कह दिया करूँगी। तो अनम बोलती, लाइबा तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे तुम्हारा काम करने में कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होती है अपनी बहन का काम करके। लेकिन मैं सिर्फ तुमको इसलिए समझाती हूँ कि कल को तुम्हारी शादी करनी है तो तुम आगे जाकर किससे काम करवाओगी। तो लाइबा बोली, अरे अनम कोई मसला नहीं, इस बात की फ़िक्र तुम ना करो, जब शादी होगी तो देखी जाएगी। वैसे भी अब्बू जानते हैं कि हमें घर के काम करने की आदत नहीं है, तो अब्बू भला क्यों हमें किसी गरीब घर में ब्याहेंगे। तो अनम बोली, लाइबा मैं जानती हूँ अब्बू हमारा अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन अच्छा और बुरा वक्त हमेशा इंसान के साथ साथ रहता है। तो लाइबा ने अनम की बात काट दी और बोली, अच्छा मेरी आपा, अगर आज तक हमने अब्बू के घर में रहते हुए बुरा वक्त नहीं देखा तो आइंदा भी कभी नहीं देखेंगे। जाओ अब मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ। इतने में अहमद भी अपनी बेटियों के कमरे में आ गया और लाइबा को बोला, बेटी लाइबा तुम्हारी बहन अनम ठीक कह रही है, बेटी अब तुम जवान हो गई हो तो अपने काम खुद किया करो। तो लाइबा बोली, अब्बू अब आप भी, कब से अनम लेक्चर झाड़ रही थी और अब आप भी आ गए हैं, मैं तो चली अपना गेम शो देखने, आप दोनों लगे रहें। तो लाइबा कमरे से बाहर चली गई। लाइबा के जाने के बाद अहमद बोला, मेरे लाडों की वजह से ये लड़की ज़्यादा ही बिगड़ गई है। तो अनम बोली, अब्बू आप फिक्र ना करें, लाइबा अब बड़ी हो गई है, अब वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, और रही घर के कामों की बात तो वो भी जल्द ही सीख जाएगी। वक्त गुजरता गया और अनम और लाइबा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। अब अहमद को अनम और लाइबा की शादी की फ़िक्र थी। अहमद अनम के लिए रिश्ता देखने लगा था। अहमद ने चूँकि अनम और लाइबा को बड़े प्यार से और नाजों से पाला था, इसलिए अहमद चाहता था कि दोनों के लिए कोई अच्छे से रिश्ते मिल जाएं। लेकिन अहमद ने अनम के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, जिसमें लड़के पढ़े लिखे और नेक तो ज़रूर थे, लेकिन उनके घरेलू हालात अच्छे ना थे और ना ही लड़कों की कमाई इतनी थी। अहमद अपनी बेटी अनम के लिए बहुत परेशान था कि अभी तो मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए परेशान हूँ, 1 साल हो गया है, अनम के लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा। इस तरह तो लाइबा की शादी
2 से 3 साल तक होगी, तो क्यों ना मैं अनम और लाइबा की शादी इकट्ठी कर दूं और एक ही घर में कर दूं। लेकिन ऐसा घर भी तो मिले जहां मैं अपनी बेटियों की शादी करूं। कब मिलेंगे अच्छे रिश्ते। फिर एक दिन अहमद अनम के लिए एक लड़का देखने गया जिसका नाम अकबर था। अकबर का घर बहुत शानदार था और अकबर का कारोबार भी अपना था, लेकिन अकबर का अपने छोटे भाई के सिवा कोई ना था और अकबर ने घर के काम काज के लिए नौकर रखे हुए थे और अकबर एक नेक लड़का था। अहमद अकबर से मिलकर बहुत खुश हुआ था और उसने सोच लिया था कि मैं अब अनम की शादी अकबर से ही करूँगा। अहमद अकबर से मिलकर घर जाने के लिए उठा ही था कि अकबर का भाई असगर भी आ गया। उसने अहमद से सलाम ली और अपने भाई अकबर को बोला, अकबर यार, एक पार्टी का फ़ोन अभी आया है और वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं। अकबर की तरह असगर भी जवान था और खूबसूरत भी। असगर को देखकर अहमद ने सोचा, क्यों ना मैं लाइबा की शादी असगर से कर दूं, यूँ दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। असगर अकबर से बात करके चला गया था तो अहमद ने अकबर से असगर के बारे में बात की तो अकबर बोला, अंकल आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी दूसरी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ कर देंगे। फिर अहमद ने 8 माह बाद बड़ी धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी। अहमद बहुत खुश था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के फ़र्ज़ अदा कर दिए हैं। लेकिन अहमद दुखी भी था कि दोनों बेटियों के जाने से घर खाली सा हो गया था। अब अनम और लाइबा अपने ससुराल में थीं और अपने अपने कमरों में बैठी अपने अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थीं। अकबर और असगर अपने अपने कमरों में आए तो उन्होंने अनम और लाइबा को मुंह दिखाई में डायमंड की रिंग गिफ्ट की। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। अगले ही दिन से अनम अपने शोहर के और घर के काम करने लगी थी, लेकिन लाइबा को ना तो अपने शोहर के कामों में दिलचस्पी थी और ना ही घर के कामों में। उसे बस इतना पता था कि मैंने अपने शोहर के साथ घूमने जाना है या फिर अपने शोहर को ये हुक्म देना है कि मुझे फ़लाँ होटल से फ़लाँ चीज़ खाने के लिए मंगवा दो। अनम और अकबर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और अकबर अनम से बहुत खुश भी था। लेकिन दूसरी तरफ असगर लाइबा से तंग आने लगा था, क्योंकि लाइबा अपने काम भी असगर से करवाने लगी थी। एक दिन असगर ने अकबर और अनम से बात की कि लाइबा मुझे बहुत तंग कर रही है और एक बच्चे की तरह अपनी ज़िद्दें मनवाती है, यहाँ तक कि रात को पानी पीने के लिए भी मुझे उठाती है कि मुझे एक गिलास पानी का दे दो। अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं लाइबा को छोड़ दूंगा। तो अनम बोली, नहीं असगर भाई, मैं लाइबा को समझाऊंगी। अनम ने लाइबा को बहुत समझाया, लेकिन लाइबा कहाँ समझने वाली थी। अब लाइबा की जगह पर अनम काम करने लगी थी और ये बात असगर को गवारा ना थी कि उसके काम उसकी बीवी की बजाय उसकी भाभी करे। अकबर ने भी अनम को बहुत कहा कि तुम अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे भाई के काम करो, और वैसे भी अब तुम मुझे वक्त भी नहीं देती हो। मैं घर आता हूँ तो तुम बस असगर के कामों में लगी रहती हो। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मुझे वक्त देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अनम अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन का घर भी खराब हो। उसने लाइबा को बहुत समझाया, लेकिन लाइबा ना समझी। वो उल्टा अनम को बोली, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मेरे शोहर के काम करो, वैसे भी तुम्हें काम करने का बहुत शौक़ है तो करती रहो। लाइबा की जगह पर अनम के काम करने की वजह से अकबर और अनम में झगड़े होने लगे थे और दूसरी तरफ असगर ने लाइबा से तंग आकर उसे तलाक देने का फैसला कर लिया था और अनम अपनी बहन का घर बचाने के चक्कर में अपना घर खराब कर चुकी थी। अकबर और असगर ने अनम और लाइबा को एक ही दिन में तलाक दे दी थी। लाइबा तो कुछ ना बोली, लेकिन अनम ने अकबर को कहा, मेरा क्या कसूर है? तो अकबर बोला, तुम्हें बहुत शौक़ है ना
اپنی بہن کی جگہ پر کام کرنے کا تو جاؤ اب ساری زندگی اپنے باپ کے گھر میں بہن کے کام کرتی رہنا۔ پھر انم اور لائبہ اپنے ابو کے گھر آ گئی تھیں۔ احمد بہت دکھی تھا۔ اس نے لائبہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، مجھے اسی دن کا ڈر تھا۔ تو لائبہ بولی، ابو میں نے کیا کیا ہے؟ تو احمد بولا، کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن کا بھی گھر برباد کر دیا ہے۔ وہ تمہارا گھر بچاتی رہی اور تم نے اسی کا گھر برباد کر دیا۔ مجھے تمہاری شادی اس گھر میں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب انم اور لائبہ دونوں اپنے ابو ہی کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ کیا انم نے اپنا گھر خود برباد کیا تھا یا اس کا گھر اس کی بہن کی وجہ سے برباد ہوا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔